हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गाइड स्मार्ट स्पोर्ट पे। तो आज मैं नए स्मार्टफोन का रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्मार्टफोन है इसका नाम है मोटो G9। जी हाँ, यहाँ पे जो मोटोरोला है वो अपना जो है एक नया स्मार्टफोन जो है लेके इंडिया में आ चुकी है जिसका नाम है मोटो G9। और आज मैं आपको जैसे कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, सभी फीचर्स और ऑप्शन पर बताऊँगा। इसके अलावा इसका मार्केट प्राइस भी बताने वाला हूँ कि आपको मार्केट में ये जो स्मार्टफोन है मोटो G9 आपको जो है कितने में मिलने वाला है। तो जो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ और दोनों बिल्कुल फ्री है तो आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करेंगे इसके बॉक्स कंटेंट से। तो यहाँ पे अगर हम बस के बॉक्स की बात करें तो आपको जब बॉक्स के अंदर से पहले देखने को मिलेगा सिम डाटा टूल। इसके अलावा 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आप इसको टूरो फास्ट चार्जर भी कह सकते हो। और यहाँ पे जो केबल है वो आपको मिलेगी USB टाइप C केबल। इसके अलावा आपको जो बॉक्स के अंदर एक प्रोटेक्शन केस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो ईयरफोन्स नहीं दिए गए हैं बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बैक साइड है वो आपको यहाँ पे प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको जो है कवर को लगा करके ही, प्रोटेक्शन केस को लगा करके ही फ़ोन को यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऐसे यूज़ करोगे विदाउट प्रोटेक्शन केस तो आपको जो है थोड़े स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स और बटन्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप इसकी राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा गूगल असिस्टेंट का बटन। जी हाँ, और ठीक इसके नीचे आपको जो है वॉल्यूम रोकर देखने को मिलेंगे और एंड में आपको जो है पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। अगर बात करें इसके ऊपर की साइड की तो ऊपर की साइड आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 3.5 mm का एटमॉस जैक। उसके बाद दो कैलकुलेशन माइक्रोफोन यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पे अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको जो हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है। जी हाँ, हाइब्रिड सिम ट्रे दी गई है। यहाँ पे आपको जो ट्रिपल सिम ट्रे नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके नीचे की साइड देखोगे तो नीचे की साइड आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा प्राइमरी माइक्रोफोन। उसके बाद USB टाइप C पोर्ट आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है USB टाइप C पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। और एंड में आपको जो स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की मैक्स विजन के साथ आने वाली फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले हमें आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, और अगर बात करें इसके रेजोल्यूशन की, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1600 से 720 पिक्सल्स का आपको यहाँ पे जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें इसके UI की, अगर बात करें इसके OS की, तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, नो कंटेंट सजेशन ऐड यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दी गया है। कोई भी यहाँ पे आपको जो कंटेंट सजेशन ऐड नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन OS है। जी हाँ, और यहाँ पे जो OS है आपको लेटेस्ट से मिलने वाला जो कि एंड्रॉइड 10। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपको मिलेगा नया प्रोसेसर। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो आपको दिया गया है Qualcomm का स्नैपड्रैगन 662। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो यहाँ पे आपको जो एक ही वेरिएंट मिलता है। जी हाँ, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज का यहाँ पे आपको जो वेरिएंट मिलता है। और अगर बात करें इसके बैटरी की, यहाँ पे जो बैटरी है वो आपको मिलेगी 5 mAh की 20 वोल्ट का आपको यहाँ पे जो फास्ट चार्जर मिलता है। यहाँ पे आप इसे टूबो फास्ट चार्जर भी कह सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सभी तरह के सेंसर्स मिलते हैं। जी हाँ, अगर बात करें हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो बैक साइड में देखने को मिलेगा एमोलेड डिजाइन में। जी हाँ, और यहाँ पे काफी कमाल का लगता है। फेस लॉक भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। दोनों काफी एक्यूरेट है, काफी फास्ट काम करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगी। और बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, वो भी f1.7 अपर्चर के साथ में। जी हाँ, और बाकी के जो दो कैमरे हैं वो आपको यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। जो दूसरा कैमरा आपको मिलता है माइक्रोशॉट के लिए। जो लास्ट वाला कैमरा है आपको मिलता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि आपको इसके अंदर एक ही वेरिएंट मिलता है जिसमें आपको मिलती है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। तो अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको पे करना होगा 11,000 से लेकर 12,000 तक। जी हाँ, 11,000 से लेकर 12,000 तक आपको इसके लिए पे करना होगा। और यहाँ पे ये था रिव्यू इसी मोटो G9 के बारे में। बाकी मुझे बताइएगा कि आपको मोटोरोला का ये जो स्मार्टफोन है वो कैसा लगा, मोटो G9 कैसा लगा, इसके कौन से फीचर्स और ऑप्शंस आपको बढ़िया लगे। इसके अलावा क्या आपका ओपिनियन है इसी मोटो G9 के बारे में, ये भी मुझे जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी है, अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में #AskGadgetSport करके आपको जो अपना क्वेश्चन टाइप करना है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।